फतेहपुर के अबूनगर के मशहूर मकबरे में सोमवार यानी 11 अगस्त को तोड़फोड़ की गई। इस तोड़फोड़ का आरोप हिंदुत्ववादी संगठन और बीजेपी जिलाध्यक्ष पर लग रहा है। आरोप यह है कि हिंदू संगठन और बीजेपी जिलाध्यक्ष के आह्वान पर यानी कि उनके बुलाने पर न सिर्फ तोड़फोड़ की गई बल्कि मकबरे में पूजा पाठ भी किया गया। इसके वीडियो भी खूब वायरल हुए। इसको लेकर अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेता योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर हैं। 12 अगस्त यानी कि घटना के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी ने इस मामले को यूपी विधानसभा के सत्र में भी उठाया और मानसून सत्र में इसको लेकर खूब हो हंगामा भी कटा। यूपी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर घेर लिया गया। एक और विपक्ष घेरा, दूसरी ओर सरकार प्रशासन ने 10 नामजद और इनको मिलाकर लगभग 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिस पर हिंदू संगठन के और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मुखलाल पाल ये दावा कर रहे हैं कि मकबरा नहीं ये मंदिर है, वो है क्या है उसका इतिहास, ये किसका मकबरा है, ये सब कुछ हम आपको बताते हैं। तो इस मामले के इतिहास को समझने के लिए हमने यानी कि मकबरे के इतिहास को समझने के लिए हमने बात की स्थानीय इतिहासकार सतीश द्विवेदी से। सतीश द्विवेदी इस मकबरे को मुगल बादशाह औरंगजेब से जुड़ा हुआ बताते हैं। उनके मुताबिक फतेहपुर के अबूनगर में बनाया मकबरा औरंगजेब के फौजदार अब्दुस समद का है। वह बताते हैं कि खुजहा के युद्ध में औरंगजेब के भाई सूजा को हराया था और उसके बाद ये मकबरा। औरंगजेब का फौजदार था। औरंगजेब के लिए फतेहपुर बहुत खास था क्योंकि फतेहपुर ने औरंगजेब के भाई शाह शुजा को शरण दी थी। तो औरंगजेब के लिए यह फतेहपुर एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट था और शायद इसीलिए उसने अपने सबसे वफादार व्यक्ति को यहाँ का सूबेदार बनाया था। शायद इसीलिए उसने यहाँ पर एक मस्जिद भी बनवाई थी कोतवाली के बगल में और खजुहा में एक जबरदस्त फोर्टिफिकेशन किया। इतिहासकार सतीश द्विवेदी साफ साफ कहते हैं कि यह मकबरा है। जिस समय अबू बकर फतेहपुर का सूबेदार था उस समय फतेहपुर में 2 ही मोहल्ले थे, एक अबूनगर और दूसरा खेलदार। सरकारी दस्तावेजों में 1850 के नक्शे में भी इस पूरे इलाके में सिर्फ यही 2 मोहल्ले थे, बाकी पूरा इलाका झील था। मकबरे पर बनाए गए कमल कलश जैसे जो चिन्ह हैं उसको लेकर इतिहासकार सतीश द्विवेदी जवाब देते हैं कि ये अगर हिंदू कारीगरों द्वारा बनाया गया है तो ऐसा हो सकता है। संगठनों का आरोप है कि जो स्ट्रक्चर बने हैं वहां पर फूल के निशान हैं और भी तमाम चीज उनका कहना है, तो क्या है ये? देखो, कारीगर तो हिंदू थे ना, और मुझे नहीं लगता कि उसमें कारीगरों को कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप इन प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते बिल्डिंग में। आप जितने मुगल बिल्डिंग्स देखेंगे, इवन दो लाल किले में चले जाइए। गुंबद की बात आ रही है कि 5 गुंबद कभी भी किसी मकबरे में नहीं होते, हिंदू होते हैं। और जो परिक्रमा का स्थल है वो जो बना हुआ है कभी भी किसी मकबरे या मस्जिद में नहीं होता है। वो परिक्रमा क्यों कहते हैं? आप उसे ये कहिए कि मकबरे के बाहर की एक खाली जगह है। परिक्रमा स्थल तो हमेशा रेलिंग से लगा हुआ होता है ना, तो कोई रेलिंग तो नहीं है उसमें। तो चारों हिस्से खुले हुए हैं। लोगों का ये कहना होता है कि कभी भी मस्जिद हो या मकबरा हो एक ही हिस्सा खुला होता है, चारों हिस्से नहीं खुले होते हैं। मकबरा देखिए, मकबरा एक बिल्डिंग होती है जिसमें मरने वाली की रूह कयामत तक इंतजार करती है। और मकबरे किसी धार्मिक विश्वास से नहीं बल्कि जो व्यक्ति मरा है उसकी मान्यता के हिसाब से बनवाए जाते हैं कि उसकी पसंद क्या थी, क्योंकि उसे वहां कयामत तक रहना है। इसलिए मस्जिद के बारे में तो हो सकता है कि कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाएं, मकबरों के बारे में नहीं बना सकते आप। तो क्या लगता है सर, ये मकबरा ही था कि पहले मंदिर था? क्या आपके? देखिए, अगर ईंटों के हिसाब से कहिए, स्थापत्य के हिसाब से, तो ये मकबरा है। कुछ प्रतीक वहां पर हो सकते हैं हिंदू हो, वो कोई असहज चीज नहीं है। और अगर अगर किसी को लगता है कि वो हिंदू स्थल है तो उसका एक जगह है, उसका एक प्रोसेस है, उस तरीके से जाके डिमांड करिए। जबरदस्ती करना ठीक नहीं। इतिहासकार सतीश ये भी दावा करते हैं कि ये जमीनी विवाद है। दरअसल इस जमीन शुरुआत में मुसलमानों की थी, बाद में क्षत्रियों की हुई, उसके बाद हाल फिलहाल में वक्फ बोर्ड को स्थानांतरित हुई, जिसको लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ। देखो, फतेहपुर की स्थापना 1529 में हुई। यहां पर 1850 का जो नक्शा है वहां बस स्टेशन से लेकर के रेलवे स्टेशन तक पूरी झील है। दैट मीन्स इस बीच की कोई जगह 500 साल से पुराने होने का दावा नहीं कर सकती। और चूंकि मुस्लिम रूल था तो ऑब्वियसली उस समय जो स्ट्रक्चर्स बने होंगे वो मुस्लिम बने होंगे। ये भूमि पहले असोथर किसी राजपूत खानदान पे थी, तो 2012 में इसको डाइवर्ट किया गया डीएम की मदद से। क्या है ये, क्या मामला?
दरअसल वक्फ बोर्ड को एक समय बड़े असीमित अधिकार थे, किसी भी जमीन को कह दें हमारी है तो प्रोसेस ऐसा था कि वो जमीन उनके पास चली जाती। 2012 में इस जमीन को वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये हमारे इसकी ईदगाह की मकबरे की जमीन है। डीएम राकेश कुमार जी थे और बिना किसी हो हल्ला के बहुत साइलेंटली, सपा का शासन था, ये जमीन ट्रांसफर कर दी। पूरा इतिहास बता रहे हैं कि किसका था और क्यों विवाद है सतीश द्विवेदी, लेकिन आपको बता दें कि सोमवार को फतेहपुर में सांप्रदायिक तनाव फैलने की खुलेआम कोशिश के तौर पर इस घटना को देखा गया और अब पुलिस सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शांति भंग करने के आरोप में 150 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है। हालांकि सवाल गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर भी उठ रहे हैं। फतेहपुर से स्टोरी भेजी थी समाज सहयोगी नितेश श्रीवास्तव ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।